हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का बखूबी ध्यान रख रहे होंगे। मैं फिर से आज आप सभी के लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है दोस्तों कि आप जब कभी भी इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए कि आपके जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी आपका एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है, यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा दोस्तों, सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट बना हुआ है इस चैनल पे, ऐसे ही आप बरकरार रखिए। और इस प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो सारा प्यार सपोर्ट है आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे, यही मेरी प्रार्थना है। और इसी अच्छे विचार के साथ आज के रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, पहला कार्ड यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट कार्ड जो कि हमारे सामने है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो किंग की ऊर्जा आपकी आ गई है, जो किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें इस कार्ड से ही काफ़ी सारी चीज़ें पता चल रही है दोस्तों, लेकिन जो हिडन एनर्जीज हैं उनको और गहराई में जानने के लिए हम बाकी कार्ड्स भी देख लेते, पूरा स्प्रेड देख लेते, सो दैट हमें जो मैसेज है यूनिवर्स का वो क्लियर रहेगा और किस तरफ पक्का इशारा है वो भी बता सकते हैं। इसी के साथ सेकंड कार्ड ऑफ द डे हम यहाँ पे देख रहे हैं, द टेम्परेंस का कार्ड हमारे सामने है। नाइस। अभी तक की जो स्प्रेड है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है। और इसी के साथ थर्ड कार्ड ऑफ द डे हम यहाँ पे ले रहे हैं, दैट इज 10 ऑफ सोर्ड्स। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं दोस्तों, जो कि इस रीडिंग का एक फाइनल मैसेज रहेगा यूनिवर्स की तरफ से, जो गाइडेंस रहेगा। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड लेंगे, डेथ का कार्ड, डेथ एंड रीबर्थ। ओके, तो डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड दोस्तों यहाँ पे साफ साफ हमें देखने को मिला है। और एक बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। बहुत ही रेयरली इस तरीके की जो वाइब्रेशन है वो निकल के आते हैं। इतनी वाइब्रेंट एनर्जी बहुत मुश्किल से मिलती है दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो छुपी हुई एनर्जी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, वो आपके विरोधियों की यहाँ पे नज़र में आ रही है। जो भी आपके बारे में अच्छे सोच विचार नहीं रखते हैं, उनके बारे में सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी सारी चालें चलने की कोशिश की हैं। आपके जीवन में जो भी दुख, पीड़ा, जो भी यातनाएं, जो भी अपमान का कारण ये लोग बने हैं, जो आपने देखा है, जो संघर्ष आपने झेला है, जिसके पीछे ये लोग थे, इन्होंने जो सारी चालें चली आपको पीछे ढकेलने की, ज़िंदगी आपकी तबाह करने की, बर्बाद करने की, कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेट करने के लिए या आपको अपने से नीचे रखने के लिए, जो भी इनकी मंशा थी एक्चुअल में, और उसके लिए जो इन्होंने गलत कदम उठाए आपके खिलाफ, वो जो सारी चालें हैं वो फेल होती हुई नज़र आ रही हैं साफ तौर पे यहाँ पे, पहली बात तो।
और ये जो बेरहम इंसान है, जिन्होंने बिना कुछ सोचे कि आप सिर्फ ये जो भी गलत कर रहे हैं ये आपके साथ ही नहीं कर रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत कोई करने की कोशिश करता है तो उससे जुड़े हुए जो भी लव्ड वंस है, उसके जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस है, उनसे जुड़े हुए जो भी जेन्युइन लोग हैं, उन सब के साथ गलत होता है। तो जब भी गलत होता है वो किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं होता। ये बात, इस बात पे लोगों ने कोई भी गौर नहीं किया। ये इतने बेरहम हैं कि आपके साथ गलत करने पे एक बार भी नहीं सोचा कि घूम फिर के इनके भी जीवन में, इनके भी नियरेस्ट डियरेस्ट वंस पे, इनके भी लव्ड वंस पे बात आ सकती है। इनके भी लव्ड वंस को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इनके इस कर्म की वजह से। लेकिन ये सोचने के लिए ये बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ये इनका माइंडसेट इस तरीके से दिखता है कि जो ये करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। भले ही इन्होंने बाद में इन्होंने स्पेसिफिकली ये ना सोचा हो, ख़ास तौर पे ये ना सोचा हो कि मेरे साथ बाद में जब हिसाब करेगा यूनिवर्स तो इस तरीके से मेरी ज़िंदगी में और मेरे लव्ड वंस की ज़िंदगी में ऐसा भूचाल आएगा। ये भले ना सोचा हो, लेकिन हाँ, इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जो भी रिटर्न में आएगा वो कितना ख़तरनाक, कितना खौफनाक हो सकता है मेरे लिए भी और परिवार के लिए भी। ये सोचने के लिए तैयार नहीं थे। और क्यों? सिर्फ एक चीज़ के चक्कर में, वो है इनका अहंकार। अपने अहंकार में ऐसा अंधे हुए ये लोग कि ये सोचना ही भूल गए कि आपके साथ कितना गलत कर रहे हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे उस पर प्रभाव पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, और अपने लिए ये कौन सा बीज बो रहे हैं। इस सब की चिंता किए बगैर, सब कुछ ताक पे रख के बगैर, सब कुछ ताक पे रख के ये अपनी ज़िंदगी में इस तरीके के कदम उठाए इन्होंने। और आज सिर्फ और सिर्फ जिन आँखों में हम अहंकार देखते थे दोस्तों, इन लोगों के आँखों में पहले बहुत ज़्यादा रौब, अहंकार, बहुत ज़्यादा घमंड रहता था, आज उसमें खौफ के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। जब अपने चुकाने का वक्त आ गया सूद समय, तो खौफ ही खौफ है इनके आंखों में। इसको हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। एक एक कार्ड में जो गाइडेंस और ऊर्जा निकल के आ रही है वो भी हम ठीक से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं, देखते हैं यूनिवर्स का क्या संदेश यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो पहला कार्ड जैसे हम देख रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। और सबसे पहले जो ऊर्जा सामने आ रही है वो एक ऐसे व्यक्ति की आ रही है, ऐसे जो मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। और इस व्यक्ति को हमेशा ये लगता था कि वही सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, उनके हाथ में ही सारी पावर है, सारी कमान है, सारी लगाम है। उनको इस तरीके की गलतफहमी थी जो कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। और उन्हें जो है अपने प्रभाव, अपने जो शब्द हैं और जो इनकी जो चालाकी है उस पर बहुत घमंड था, बहुत इतरा रहे थे ये अपने दिमाग पे। इनको ऐसा लगा था कि इनसे तेज़ दिमाग तो दुनिया में किसी को मिला ही नहीं है, और इस तेज़ दिमाग के बल पे ये दूसरों को जानवर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, अपने काबू में रख सकते हैं, नियंत्रण में रख सकते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं और खुद ऐश की ज़िंदगी, अय्याशी की ज़िंदगी बिता सकते हैं। लेकिन अब साफ साफ यहाँ नज़र आ रहा है कि हालात जो हैं बिल्कुल बदलते हुए दिख रहे हैं। ये जो इंसान है जो दूसरों को कमज़ोर समझकर खेल रहे थे, आज वहीं अंदर से बिल्कुल ही हिले हुए दिखाई दे रहे हैं। दिमाग जैसे घास चरने को चला गया, इनको खुद नहीं पता कि अब अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। जो ये दूसरों का रास्ता इन्होंने रोकने की कोशिश करते थे कि इनके आसपास के लोग दिशाहीन हो जाए और इनके अंडर में आ जाए, इनको सरेंडर कर दें, इनके सामने, इनके नियंत्रण में रहें, इनके हिसाब से चलें, इनके विचारों के सामने सर झुकाएं, आज वहीं लोग बिल्कुल ही ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए जहाँ उनको खुद नहीं पता कि यहाँ से जाना कहाँ है। ना कोई रास्ता है, ना कोई मदद करने वाला है, ना कोई साथ में बैठ कर रोने वाला है। अपना तो कोई जैसे बचा ही नहीं इनकी ज़िंदगी में, ये हाल है इनका। और एक चीज़ और ये कार्ड बता रहा है दोस्तों कि आपकी जो मजबूती है, जो समय के साथ आपने मजबूती पाई है अपने दिलो दिमाग में, जो आपके अंतर्मन की शक्ति है, जो शांति है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो आपको यूनिवर्स से हज़ार नियामत बुद्धि के तौर पे जो मिली है, आपका जो सब्र है और धैर्य है, उसकी उम्मीद जो थी, आपके विरोधी की जो भी उम्मीद थी, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा निकला है ये सारी जो शक्तियां हैं आपकी। उन्होंने जिस तरीके से आपके ऊपर जजमेंट पास किया, जिस तरीके से आपको समझा कि आप बहुत कमज़ोर व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो यहाँ बिल्कुल ही भूल गए कि आप यूनिवर्स से कितने गहराई से कनेक्टेड हैं। आप जिन भी ईश्वर के स्वरूप में मानते हैं या फिर पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हैं, उस कनेक्शन के द्वारा आप इतने गहराई से, आपके दिल और दिमाग इस ड्रामा व्हील से, इस यूनिवर्स से कनेक्टेड है कि ये जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ भेज रहे थे, ये जो भी विरोधी लोग हैं, वो सब कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में उसका रूप बदल के सकारात्मक ऊर्जा में आपने कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया है।
और आपके साथ एक अनदेखी सुरक्षा हमेशा रहती है, जिसके कारण इनकी कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाती। थोड़ा बहुत थोड़े समय के लिए भले ही प्रभाव भले डाल दे, और वो प्रभाव भी अगर पड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको मजबूत करके गया है, समय के साथ आपको और ज़्यादा शक्ति देकर गया है। और ये लोग जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, इनकी छुपी हुई ऊर्जा हम देख रहे हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं सोचा था कि आप जो है पीछे हट जाएंगे, आप मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप मानसिक तौर पे टूट जाएंगे। लेकिन आपने जो है बिना कोई दिखावा किए, बिना कोई शोर किए, बिना कोई चिल्ला चिल्ला के रिस्पॉन्स दिए बगैर ही आपने खुद को ऐसा संभाला है, अपना सारा जो गुस्सा है, जो सारा जो रिवेंज की जो आपके जो अंदर ऊर्जा जिसने जन्म ली, वो सब आपने यूनिवर्स के सामने, डिवाइन के सामने बैठकर उधर ही चैनलाइज कर दिया, उधर ही भेज दिया। और डिवाइन ने उन सारी ऊर्जाओं को आपके अंदर शांति और मजबूती के रूप में स्थापित कर दिया है, ये हम देख सकते हैं। और यही बात है, अब आपका ये स्वरूप देख के इन लोगों के मन में बहुत बड़ा एक डर पैदा हो गया है कि अब जो इन्होंने किया है उसका रिटर्न तो अब इनको मिलने ही वाला है। ये इनके अंदर अब ये बात गहराई से बैठ चुकी है, और यही इनके सर पे बोझ भी डाल रही है, जिसके कारण इनको सूद समेत अपना हिसाब चुकाना पड़ेगा। इसी के साथ जो टेम्परेंस का कार्ड आया दोस्तों, ये कार्ड ये बता रहा है कि ऊपर वाला बहुत शांत तरीके से संतुलन बना रहा है आपकी ज़िंदगी में। जो भी गलत हुआ आपके साथ, जो भी संघर्ष देखा आपने इन लोगों की वजह से, उसका जो हिसाब है वो धीरे धीरे बराबर हो रहा है। अभी सब कुछ अचानक नहीं होगा, अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है आपको देखने को ना मिले, लेकिन हर चीज़ अपने सही जगह पे पहुंच रही है, सही टाइमिंग पे पहुंच रही है, जिससे कि जब वो बड़ा बदलाव आएगा तो वो एकदम परफेक्ट होगा। इन लोगों को बचने का एक रास्ता नहीं मिलेगा कि ये अपने हिसाब किताब से भाग पाएँ। आपके जीवन में दोस्तों इस समय यूनिवर्स जो है हीलिंग की प्रेरणा लेकर आए हैं, और जो भी आपका जो बैलेंस है, जो आपकी स्थिरता है, उसकी ऊर्जा यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आपके विरोधियों की बात करें, जिसने आपको कहीं ना कहीं बेचैन करने की कोशिश की, आपको परेशान किया, उसके अंदर इस समय बेचैनी और परेशानी बढ़ती ही जा रही है, साफ साफ दिख रहा है। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि हालात इनके हाथ से कैसे निकल गए। जितना इन्होंने संभालने की कोशिश की है, जितना ये अभी भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को संभालने की कोशिश, उतना ही अब ये उलझते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो नींव रखी इन्होंने अपनी ज़िंदगी की, जो आगे बढ़ने की शुरुआत की, वो ही नकारात्मक शक्ति से थी। तो आखिर जो आदि है सो ही तो अंत में मिलता है। तो जो जिस चीज़ से इन्होंने आदि की है, वही अंत में घूम फिर के इनके पास आ रहा है आज के समय में। और इसी के साथ हम देख पा रहे हैं जो अगला कार्ड है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड जो है साफ ये बता रहा है कि किसी की बनाई हुई जो योजना है, खासकर इन विरोधियों की यहाँ पे बात हो रही है, और ये जो योजना है पूरी तरह से ख़त्म होने के करीब है। इसका जो प्रभाव है, इसका जो असर है किसी के ऊपर, चाहे आपके ऊपर इन्होंने लागू करने की कोशिश की हो, इसका असर ख़त्म होने के करीब है। और जिस उम्मीद के सहारे ये लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे, जिस घमंड और अहंकार से आगे बढ़ रहे थे, वही जो उम्मीद है, वही जो अहंकार है, जो घमंड आज टूटता हुआ नज़र आ रहा है इनके ज़िंदगी में, इनके लाइफ में। और एक बात और मुझे इस कार्ड में गहराई से महसूस हो रही है दोस्तों, जिन व्यक्ति विशेष की तरफ यहाँ पे इशारा है, उन्होंने अपने किए हुए काम जो है इस समय याद आने लगे हैं। जैसे मरते समय एक इंसान के आंखों के सामने अपने पूरी ज़िंदगी की जैसे रील घूम जाती है ना, इस तरीके से जब ये अब ये कर्मा का हिसाब चुका रहे हैं, इनका अहंकार जब मर रहा है, तो जो जो इन्होंने अपने घमंड में दूसरों के साथ गलत किया, आपके साथ किया और लोगों के साथ किया, वो अब एक रील की तरह इनकी आंखों के सामने घूम घूम के आ रही है कि आज जिस दयनीय स्थिति में ये हैं, जो खौफ इनके चेहरे पे है, वो उसका कारण क्या है? उनके ये अतीत में किए हुए सारे कर्म। अब इनको जैसे यूनिवर्स इनके हर एक जो कदम इन्होंने उठाया था उसको एक पिक्चर की तरह इनके सामने जैसे सिनेमा हॉल में बिठा के दिखा रहा है, और बार बार उसी लूप में दिखा रहा है कि ये देख, ये है तेरी गलती, और यही सजा तो भुगत रहा है और आगे भी भुगतेगा। ये यहाँ पे निकल के आ रहा है जो ऊर्जा है। और एक बात और दोस्तों यहाँ पे मैं इस कार्ड में देख पा रहा हूँ कि पहले इन लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता था कि जैसे ये हर बार बच के निकल पाए हैं अपने अहंकार में, इन्होंने जो भी कदम उठाए, जो भी गलत किया दूसरों के साथ, कहीं ना कहीं उससे बच के निकल गए हैं। इनके ऊपर कोई खास एक्शन, कोई खास असर नहीं हुआ। हो सकता है आपने किसी भी तरीके की कंप्लेंट की हो, किसी तरीके का विरोध दर्ज कराया हो, उनके सामने आवाज़ उठाई हो, समाज में इनकी असलियत लाने की कोशिश की हो,
लेकिन फिर भी इनका हो सकता है उस समय कुछ ज़्यादा ना बिगड़ा हो और हर बार की तरह ये सोच रहे थे कि आपके साथ इस बार भी गलत करके ये बच जाएंगे। लेकिन अब हमें दिख रहा है कि सच्चाई जो है इनकी ज़िंदगी के अब सामने खड़ी है। इनके चेहरे पे जो घमंड था अब उसकी जगह सिर्फ चिंता और खौफ ने ले ली है और इन्हें अब ये बात समझ में आ रही है कि हर जो कर्म इन्होंने किया है उसका एक समय ज़रूर आता है जब उसका हिसाब चुकाना पड़ता है। तो आज के समय में जब इनके सामने वो रील घूम रही है तो ये सब कुछ अंदर ही अंदर ये उसका विचार सागर मंथन चल रहा है। इसी के साथ जो फाइनल जो सबसे ज़बरदस्त ऊर्जा लेकर जो कार्ड आया है इस पूरी रीडिंग में वो है डेथ का कार्ड। यहाँ पे डेथ का कार्ड, डेथ एंड रीबर्थ जो हम देख रहे हैं पूरा, इसको देख के बिल्कुल भी घबराने या डरने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। ये अंत के साथ साथ एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। बेसिकली इस कार्ड का गहराई में यही मतलब है और यहाँ मुझे साफ ये दिख रहा है कि एक पुराना जो अध्याय है आपकी ज़िंदगी से वो बंद हो रहा है। इसका मतलब जो अतीत में आपने जो भी पीड़ाएं, जो कष्ट, जो संघर्ष देखे हैं उसके वजह से जो आपका सर भारी हुआ है, जो आपके ऊपर स्ट्रेस आया, एंग्जाइटी आई, आपके दिल दिमाग पे जो बोझ आया आपकी भावनाओं का, वो सब अब धीरे धीरे आप उससे मुक्त हो रहे हैं। वो आपके अंदर सुलझ सुलझ के सारी जो सिलवटें हैं विचारों की वो सब खत्म हो रही हैं और जो भी दर्द, जो भी धोखा भी आपने देखा, जो भारी ऊर्जा आपके लंबे समय से आपके ऊपर थी, आपके आसपास थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। और जिस व्यक्ति विशेष की तरफ हमने इस बारे में बात की है इस रीडिंग में, जो आपके विरोधी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि वो हमेशा जीतते ही रहेंगे, कभी भी उनकी हार नहीं हो सकती अगर वो इसी तरीके से अपने अहंकार के ज़रिए अपने रास्ते पे चलते रहेंगे। तो उनके लिए ये कार्ड बहुत बड़ा बदलाव का संकेत लेकर आ रहा है। उनकी जो पुरानी सोच है, उनका जो घमंड है, जो भी उनकी बुनाई हुई चालें हैं, अब वो टिक नहीं पा रही हैं, साफ साफ यहाँ हम देख सकते हैं। और यही कारण है कि इनकी आंखों में आज विश्वास नहीं है। वो जो झूठा दोगलापन वाला जो विश्वास था वो नहीं रह गया। अब इनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ डर के अलावा कुछ नहीं है। एक जो अंतिम संदेश दोस्तों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो पूरी रीडिंग का सार जो है वो यही है कि जो भी व्यक्ति जिनके बारे में हमने यहाँ बात की, जो विरोधी हैं, आप अपने गट फीलिंग, अपने इंट्यूशन पावर के द्वारा जानते हैं कि ये कौन लोग थे जिन्होंने आपको संघर्ष करने के लिए, आपकी ज़िंदगी में पीड़ा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये अपने आप को बहुत कहीं ना कहीं ताकतवर समझते थे और इनकी जो भी बनाई हुई योजनाएं होती थी वो अब एक एक करके आपके ऊपर असर करना बंद कर चुकी हैं, कमज़ोर पड़ रही हैं। वहीं अगर हम ऑपोजिट में आपकी ज़िंदगी को देखें, आपके लिए जो संदेश हम देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइन का, यूनिवर्स का, वो यही है कि आप ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं आज के समय में जहाँ सच्चाई, धैर्य और आपकी जो अंतर्मन की जो शक्ति है, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो सीधा आपको यूनिवर्स से मिलती है, वो आपको आगे लेकर जा रही है, बढ़ रही है, आपको उस शिखर तक पहुंचाने में मदद कर रही है जिस शिखर तक आप पहुंचने के हकदार हैं। तो ये थे आज के कुछ कदम जो आपको यूनिवर्स ने यहाँ उठाने के लिए प्रेरित किए हैं, जो गाइडेंस आपको दी है। और यहाँ पे हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस परिस्थिति पे बहुत ही अच्छी तरीके से लागू हो सकते हैं। चलिए, हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर गॉड, प्लीज़ हेल्प। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। ओके, सो हमारे सामने आया है लेटर ए, पी, जेड, आर, एन, एम, वी एंड आई। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स कहीं से भी आपके जगह के नाम के साथ, जहाँ से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति की, जिन लोगों की हमने यहाँ पे बात की, उनसे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना अपने अंदर इसको मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में सच करके दिखाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, आपने इस चैनल पे अभी तक जो प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई या मेंबरशिप के द्वारा,
अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा, हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।